आदरणीय त्रिपाठी जी, आपने संस्कार पर समाज के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। आज का नौजवान संस्कारों से दूर है, आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विषय है ये। संस्कार मानव जीवन के लिए उतना आवश्यक है जितना फूल में खुशबू। यदि फूल में खुशबू नहीं है तो वो फूल कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसे मनुष्य यदि संस्कार नहीं है तो पशु ही है। 84 लाख योनि में प्रवेश करने वाले सभी योनि के व्यक्ति होते हैं, जीव होते हैं, उसमें उसकी गिनती नहीं जाएगी। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इनसे भिन्न है, लेकिन उसमें संस्कार होना चाहिए। बहुत से ऐसे प्राणी हैं संस्कार विहीन होने के नाते वो आज समाज से अर्थ के रूप में बहुत वैभवशाली हो गए होंगे, बड़े हो गए होंगे, लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं है। तो संस्कार क्या है? संस्कार के मूल में होता है गुरु, संस्कार के मूल में होती माता, संस्कार के मूल में होते पिता। ये संस्कार के मूल हैं। माँ संस्कारों की प्रथम पाठशाला है। प्रत्येक माँ को अपने बच्चे के लिए इस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करना अनिवार्य है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है आधुनिक दौड़ में, ये आर्थिक दौड़ में, वैभव के दौड़ में हम सब बहुत पीछे हो गए हैं और केवल उसी में कूद गए हैं और गोते लगा रहे हैं और प्राण बचाओ के नारे दे रहे हैं, लेकिन हमारी रक्षा नहीं हो पा रही है। क्यों? कि उस बच्चे को हमने जन्म से संस्कार नहीं दिए। जन्म से संस्कार दिए होते तो आज वो बच्चा अंतिम तक समय तक, हमारी आयु पूर्ण होने के समय, वो आज्ञाकारी पुत्र के रूप में कहलाता। हमने गुरु को स्वीकार नहीं किया, गुरु की शिक्षा स्वीकार नहीं की, इसलिए हम ठीक से पढ़ नहीं पाए। इसने शिक्षा स्वीकार किया, वो IAS हो गया, IPS हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, जजेस हो गया, बहुत प्रतिष्ठावान महामानव के रूप में हो गया। इस संस्कार के प्रभाव से तो महामानव के स्वरूप में उसकी गिनती गिनी जा रही है और उसका मानव जीवन सार्थक हो रहा है। और संस्कार के अभाव में वही आतंकवादी होता है, वही हिंसावादी होता है, वही धर्म विरोधी होता है, वही चरित्रहीन हो जाता है, वही माता पिता से दूर हो जाता है, वही गुरुओं का उपहास करता है। तो निश्चित रूप से इसके संस्कार विहीन लोग कहते हैं। हमारी गुरुकुल की परंपरा वो ये जीवन उदाहरण रही है। जिस गुरु को स्वीकार किया जाता था, उस गुरु के किस आधार पर उसकी मान्यता थी, ये भगवान राम से इस चरित्र को समझना चाहिए। बिना और उनके इस चरित्र से बहुत स्पष्ट हो गया कि जब उन्होंने पूरी निष्ठा से गुरु को स्वीकार किया तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। छोटी मोटी विद्या नहीं, सब विद्या का ये पारंगत हो गए केवल अल्पकाल में, क्योंकि गुरु के यहाँ गए, वशिष्ठ के यहाँ गए और उन्होंने गुरु की इच्छा के रूप में अपने जीवन को जिया। इसलिए आज इतनी बात मैं आपसे करूँगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है संस्कार के लिए कि आज संस्कार के बिना मनुष्य पशु के रूप में होता है। इसलिए मनुष्य को संस्कार के रूप में जीने के लिए गुरु और माता पिता के शरण में जीवन भर रहना चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारी बात को सुन रहे हैं और अनुपालन करेंगे। उनको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।